हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रीता मिश्रा। वेलकम टू माय क्लास। आज हमारा टॉपिक है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स के क्लासिफिकेशन, हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन, ये सब इसके पहले वीडियो में मैंने बता दिया है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारा फिज़िकल स्टेट, कि हेलो एल्केन्स का फिज़िकल स्टेट कैसा होता है, मतलब वो नॉर्मली कैसे होते हैं। तो जो लोअर एल्काइल हैलाइड्स हैं, जो लोअर एल्काइल हैलाइड्स हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा सिंपल ये CH3F है ना, CH3F, CH3Cl, CH3Br, ये सभी जो है नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर ये किस स्टेट में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर, है ना। रूम टेम्परेचर पे ये गैसियस स्टेट में होते हैं, ठीक है। जो एल्काइल हैलाइड्स अप टू 18, यानी वैसे एल्काइल हैलाइड्स, है ना, एल्काइल हैलाइड्स अप टू 18, ये क्या होते हैं, आर कलरलेस लिक्विड, है ना। ये कलरलेस लिक्विड होते हैं, यानी आप स्टार्टिंग से करो 1 to 18 कार्बन एटम्स जो रहेंगे तो वो क्या रहेंगे, आपके कलरलेस लिक्विड रहेंगे। लेकिन जो एल्काइल हैलाइड्स विथ मोर देन वैसे एल्काइल हैलाइड्स मोर देन कार्बन 18, है ना, मतलब 18 कार्बन से अगर ज़्यादा कार्बन एटम उसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, कार्बन एटम उसमें प्रेजेंट रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, है ना, सॉलिड। और ये कैसे होंगे, कलरलेस रहेंगे, है ना, कलरलेस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। फिजिकल स्टेट में मैंने आपको क्या बताया, लोअर एल्काइल हैलाइड्स जैसे CH3F, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, जो भी है ये सभी गैसियस स्टेज में रहते हैं एट रूम टेम्परेचर। एल्काइल हैलाइड अप टू कार्बन 18, यानी कि वैसे एल्काइल हैलाइड जिसमें कार्बन 18 तक, है ना, 1 से 18 तक जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपके कलरलेस लिक्विड रहेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आप मोर देन 18, यानी कि जिसमें कार्बन हायर हाइड्रोकार्बन भी आप बोल सकते हो, या आप जिसमें कि कार्बन एटम 18 से ज़्यादा रहते हैं, वो क्या रहते हैं, सॉलिड, कलरलेस सॉलिड रहते हैं, किस टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा इसका प्रॉपर्टी क्या है कि हेलो एल्केन का जो CX बॉन्ड है हेलो एल्केन में, वो किस तरह का नेचर रहता है, पोलर नेचर का रहता है। इन हेलो एल्केन CX बॉन्ड इज ऑफ पोलर नेचर, किस नेचर के रहते हैं ये, पोलर नेचर के। अब आपको पता होगा कि पोलर नेचर क्या चीज़ होता है, ठीक है। पोलर नेचर आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक क्या रहता है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर क्या हो जाता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। तो CX बॉन्ड जो है ये पोलर नेचर होने की वजह से ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, हेंस इट इज सॉल्युबल इन वाटर, है ना, ये पानी में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं पानी में सॉल्युबल, इसका भी रीज़न है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये वाटर के साथ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इसलिए ये क्या कर रहते हैं, वाटर में सॉल्युबल रहते हैं, ठीक है। बट
अब ये मैंने आपको पहले भी बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड के पोलार नेचर का क्या मतलब है कि CX इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, इस पर क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, जब इसको वाटर के साथ डिज़ोल्व करेंगे तो वाटर के साथ ये क्या हो जाएगा, ईजिली सॉल्युबल हो जाएगा। क्यों ईजिली सॉल्युबल होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब ये इसलिए ये सॉल्युबल है। अब जो हायर हेलो एल्केन्स होते हैं, ठीक है ना, हायर हेलो एल्केन्स होते हैं, हेलो एल्केन्स डिड नॉट शो, वो पोलैरिटी शो नहीं करते, डिड नॉट शो पोलैरिटी। ठीक है, जब पोलैरिटी शो नहीं करेंगे तो वो क्या होंगे, वो पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे, है ना। तो वो क्या होंगे, तो डज नॉट शो या हायर एल्केन्स डिड नॉट शो पोलैरिटी, हैंस ये फॉर्म, हैंस इट डजेंट फॉर्म, मतलब ये फॉर्म नहीं करते हैं, क्या नहीं फॉर्म करते हैं, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना, इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, है ना, वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करते हैं, हेंस इट इज सॉल्युबल इन, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, आपको क्या बताया, जो हायर हेलो एल्केन्स हैं वो पोलैरिटी शो नहीं करते हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे वाटर के साथ। ठीक है, इसलिए इनसॉल्युबल रहते हैं, लेकिन सॉल्युबल किस में रहते हैं, बट इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। किस में सॉल्युबल रहते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब क्या है, लाइक आपका हो जाएगा क्या, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब है लाइक ये इथाइल अल्कोहल, है ना, इथाइल अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, है ना, ईथर हो गया, है ना, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जिसमें ये इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि क्या कहते हैं इसका, हेलोजन एटम की डेंसिटी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, डेंसिटी है। ठीक, हेलो एल्केन्स में क्या होगा, इनकी डेंसिटी इंक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर ऑफ हेलोजन एटम। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, डेंसिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इन हेलो एल्केन्स, हाँ ना, इन हेलो एल्केन्स इंक्रीज इन डेंसिटी, हेलो एल्केन्स में क्या होगा, इंक्रीज इन डेंसिटी, किसके कारण होता है डेंसिटी इंक्रीज, विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑफ, है ना, विद इन द विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर ऑफ हैलोजन एटम। मतलब जैसे जैसे हैलोजन एटम का एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज होता जाएगा तो हेलो एल्केन्स का डेंसिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इसका जो है किस तरह से रहेगा, जैसे ये फ्लोरीन है ना, उसके बाद फिर क्लोरीन, फिर देन ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ठीक है, तो सबसे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो इसका डेंसिटी, ये अगर हेलो एल्केन्स के जुड़ा होगा तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना। तो इस तरह से ये रहता है। अब यहाँ पर ये जो है आपका, सॉरी, ये क्या कहते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है आपका, कम है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इधर आएंगे आयोडीन में, तो क्या होगा कि इसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसकी कम है, फिर इससे इसकी ज़्यादा है, इसकी इससे ज़्यादा है, इसके इससे ज़्यादा है। हमने क्या कहा कि इन हेलो एल्केन्स इंक्रीज इन डेंसिटी विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम का एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, ये लाइटर है ना, ये लाइटर रहेंगे, और ये दो, ये जो रहेंगे ये क्या रहेंगे, हैवियर देन वाटर।
ठीक है, ये हैवियर देन वाटर है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट आपका है बॉइलिंग पॉइंट, कि इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है। फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा आपका, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है एल्काइल हैलाइड्स का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स आर हायर एज कंपेयर टू, है ना, आर हायर एज कंपेयर टू एल्केन्स। एल्केन्स के कंपैरिजन में इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, हायर रहता है। ठीक है, क्यों रहता है हायर, उसका क्या रीज़न है ये हम देखते हैं कि हायर क्यों रहता है। अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, इनके बीच में क्या रहता है, आर एक्स के बीच में ये क्या रहेगा आपका, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन रहता है। क्या रहता है, डाइपोल ना, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन रहता है किसके कारण से, ये आपको स्टार्टिंग में बताया, ड्यू टू पोलैरिटी। पोलैरिटी की वजह से इनके बीच में क्या रहेगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ये आपने पढ़ा होगा कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होने के कारण क्या होता है, क्यों ऐसा डाइपोल अट्रैक्शन शो करता है, क्योंकि ये जो है ये हैलोजन एटम इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये मैं बार बार आपको ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट एज़ कंपेयर टू जो नॉर्मल एल्केन होते हैं जैसे CH4 C2H6 है ना, इनसे इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसी में हम देखेंगे कि इन एल्काइल हैलाइड में ही, इसमें ही किसका बॉइलिंग पॉइंट कितना कितना रहता है। एल्काइल हैलाइड में आयोडाइड का कितना रहेगा, किससे इसका ज़्यादा रहेगा, तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहते हैं ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका रहता है। जैसे कि आपका RI जो रहेगा, RI इसका बॉइलिंग पॉइंट, उसके फिर RBr, उसके बाद फिर आपका RCl है ना, एंड लास्ट वन इज RF। ठीक है, ये किस ऑर्डर में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक ना, तो समझ में आ गया आपको बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। बॉइलिंग पॉइंट एल्काइल हैलाइड्स का क्या होता है, हायर रहता है एज कंपेयर टू एल्केन्स। क्यों हायर रहेगा, क्योंकि इनके बीच में एल्काइल हैलाइड के बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन रहता है ना, ड्यू टू पोलैरिटी के कारण। ये आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इस वजह से इनका जो ये रहेगा मतलब ये इनका बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। ठीक है, तो जैसे आपका ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, है ना, तो आपका RI का जो रहेगा वो जैसे ये सबसे ज़्यादा इसका रहेगा, फिर कम फिर कम फिर कम, इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसी में इसका आता है कि CX बॉन्ड का नेचर किस तरह का रहता है ना, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, है ना। तब ये अगर आपको समझ में आ गया तो इसके अकॉर्डिंग फिर अब हम जो हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं वो इसके अकॉर्डिंग हम अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, CX बॉन्ड का नेचर किस तरह से रहता है, तो ये तो अभी तक हम जितना पढ़ाया है मैंने तो उससे तो साफ ये चीज़ समझ में आ रहा है कि एल्काइल हैलाइड्स क्या हैं। एल्काइल हैलाइड्स आर हाईली रिएक्टिव, है ना, एल्काइल हैलाइड्स आर हाईली रिएक्टिव ना, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। इनकी रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, देयर रिएक्टिविटी डिपेंड ऑन द हाइड्रोजन एटम, देयर रिएक्टिविटी डिपेंड है ना ऑन द नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना। इसकी रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, हाइड्रोजन एटम के ऊपर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा, आपका आयोडाइड रहता है, उसके बाद कौन रहता है, फिर ब्रोमाइड, एंड लास्ट वन इज क्लोराइड। ठीक है
है ना। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड और फिर क्लोराइड। तो हम एल्काइल ग्रुप का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अकॉर्डिंग टू एल्काइल ग्रुप के अकॉर्डिंग इसकी रिएक्टिविटी देखेंगे। तो पहले क्या हो जाएगा? टर्शियरी एल्काइल हैलाइड आ जाएगा आपका, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? सेकेंडरी, है ना, और उसके बाद क्या आ जाएगा? प्राइमरी, है ना। आपको बताया गया है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के जो फर्स्ट वीडियो जो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन्स का डाला है उसमें आप जा कर के देख सकते हैं कि टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी हम किसको कहते हैं। तो इसे हम 3 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री और 1 डिग्री भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एल्काइल हैलाइड के एल्काइल ग्रुप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो टर्शरी जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, फिर सेकेंडरी रहेगा और फिर कौन सा रहेगा? आपका प्राइमरी रहेगा, ठीक है। इसी तरह से हम इसको एग्जाम्पल में भी देखते हैं। प्राइमरी हैलाइड में अगर हम देखें, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हैलाइड, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हैलाइड, है ना। प्राइमरी हैलाइड्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा? CH3X, ठीक है, फिर उसके बाद C2H5X, फिर आ जाएगा आपका C2H5, है ना, CH2X। ये सारे क्या हैं? आपके प्राइमरी हैलाइड्स हैं, है ना। तो इस तरह से हम इनकी रिएक्टिविटी देखते जाएंगे। तो आप इसमें क्या देख रहे हो कि जिसमें अल्काइल ग्रुप कार्बन एटम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं इनकी रिएक्टिविटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो CH3 C2H5, है ना, तो इसमें एक ही कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, मतलब ये है सारे प्राइमरी हैलाइड्स, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी, इसकी रिएक्टिविटी कम रहेगी, फिर इसकी रिएक्टिविटी उससे कम, इस तरह से करके हम करते हैं। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो हम देख रहे हैं ये किसके हैं? ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ किसके कारण हुआ? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ CX बॉन्ड, है ना। इनके बीच में CX के बीच में जो बॉन्ड है उसके कारण। अब ये क्या है? किसके ऊपर आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पर है? ऑफ हैलोजन एटम पर। हैलोजन एटम पर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई रहती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर किधर शिफ्ट हो जाएंगे? इसके इलेक्ट्रॉन पेयर ये इस कार्बन एटम पे शिफ्ट हो जाते हैं। जब इस कार्बन एटम पे शिफ्ट हो जाएंगे तो एक्स पर क्या आ जाता है? पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सी पर क्या आ जाएगा? पार्शली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इधर से इलेक्ट्रॉन पेयर हम किधर शिफ्ट हो रहा है? ये इधर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर कार्बन एटम पर शिफ्ट हो रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो उसके बाद हम आते हैं कि इसमें क्या ड्यू टू इसकी वजह से क्या है कि इसमें क्या होता है? पोलर बॉन्ड बहुत ज़्यादा इनके स्ट्रॉन्ग रहता है, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं, ठीक है ना। इसका पोलर बॉन्ड क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग रहता है। इनके बीच में जो पोलर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसलिए ये क्या रहेंगे? हाईली रिएक्टिव रहेंगे, है ना। ये क्या रहेंगे? हाई। ये फिर से मैं बता रही हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? हैलोजन एटम की ज़्यादा होती है, ठीक है। कार्बन एटम तो आपको मालूम है कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, ठीक। तो हैलोजन एटम की रिएक्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से इस पर क्या हो जाएगा? ये इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा? पार्शली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसका किधर शिफ्ट हो जाता है? कार्बन एटम पे शिफ्ट हो जाता है। इसलिए इस कारण से इनके बीच में जो पोलर बॉन्ड बनता है वो क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग रहता है। इसलिए इन कारणों से ये क्या रहते हैं? बहुत ही हाईली रिएक्टिव रहते हैं, ठीक है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।